अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एक नए सफ़र की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है ECE 202, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात की जाएगी। मैं आप लोग को इस पूरी सीरीज़ इसकी करवाऊंगी, यानी कि इसके लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें जो आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी। इन वीडियोस में बेसिकली हम पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लाइक हम इसमें MCQs शॉर्ट और लॉन्ग वाइज बात करेंगे। जो चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ, जिनके मैं आपको मतलब बताती हूँ, जिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, वो आपके पेपर में आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ECE 202 के अंदर लेसन नंबर 1 आपके पास है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की। यहाँ पे आपको 3-4 डेफिनेशन दी गई, आपको जो आसान लगती है आप कर ले। मुझे फर्स्ट 2 ज़रा आपके लिए लगी थी कि कोई भी आपको डेफिनेशन लिखनी थी आसान है। ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों की फ्रीडम की बात करते हैं। उन्हें आज़ादी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट डेफिनेशन में अगर हम देखें तो ये भी रियल फ्रीडम के बारे में बात की गई थी। इसमें लोग खुद डिसाइड करते हैं कि वो क्या है, उन्हें क्या करना है और उन्हें किस तरह जीना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस, या आप कह सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूविंग देयर वेल बीइंग। Human development is about the real freedom ordinary people have to decide how to be, what to be, who to be, what to do and how to live. नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ जो है ये आपकी पॉजिटिव चेंज कह सकते हैं आपकी आपके मेच्योरेशंस के अंदर, लाइक आप कितने मेच्योर हो, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी आई है, हम इस पॉजिटिव चेंज को कहते हैं कि ये ग्रोथ है। सेकंड आपके पास इसकी डेफिनेशन आती है कि ग्रोथ जो होती है वो हमेशा स्टेज ऑफ मेच्योरिटी चलती है, या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके फुलफिलमेंट को पूरा करता है। डेवलपमेंट को अगर हम बात करें, डेवलपमेंट फ्रॉम लोअर और सिंपल टू हायर और मोर कम्प्लेक्स फॉर्म एवोल्यूशन, यानी नेक्स्ट हमें जाके बताया गया था कि जब आप डेवलपमेंट से सिंपल तक जाते हो या लोअर तक जाते हो या उससे हायर फॉर्म में जाते हो तो उसे हम कहते हैं कि एवोल्यूशन है। सबसे पहले हमने देखा कि डेवलपमेंट है क्या, फिर हमने ग्रोथ बात की, फिर हमने एवोल्यूशन को देखा। नेक्स्ट टॉपिक थी आपके पास, हमने डिफ्रेंशिएट करना है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। तो अब इसमें से कोई से भी 3 पॉइंट याद कर लो जो आपको आसान लगते हैं। ग्रोथ जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सपेंड करता है, आपके सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर चलता है। ये आपको स्पेसिफाई करता है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटेटिव एक्सपेंसेस पाए जाते हैं, लाइक आप कितने ज़्यादा डेफिसिट हो, क्वांटिटेटिव इनलार्जमेंट ऑफ पर्टिकुलर थिंग। डेवलपमेंट जो है ये एक वाइडर टर्म है, ये आपको इसमें इंक्लूड किया जाता है ग्रोथ, बट ये कम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव एक्सपेंशन भी यूज़ होते हैं। याद रखें ग्रोथ के अंदर हम क्वालिटेटिव एक्सपेंशन यूज़ नहीं करते बल्कि क्वांटिटेटिव की तरफ चलते हैं। ग्रोथ जो है ये एक फिज़िकल चेंज है। डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है ये ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करती है। ग्रोथ जो है ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ करता है साइज ऑफ चाइल्ड और पार्ट ऑफ चाइल्ड को। डेवलपमेंट जो होता है बेसिकली ये प्रोग्रेस एक्विजिशन की बात की जाती है जिसमें मुख्तलिफ स्किल्स आ जाते हैं, एबिलिटीज़ आ जाते हैं, जैसे आपकी हेड स्पोर्ट हो गई, स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेशंस हो गए, फीलिंग हो गए। इस तरह अगर आसान करें तो ग्रोथ जो होगा बेसिकली ये आपकी बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज़ कर रहा होगा, लेकिन जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ये आपके प्रोग्रेसिव एक्विजिशन के बारे में बात करेगा, आपको वेरियस स्किल्स सिखा रहा होगा। तो ये था जी लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ आ गया आपका टॉपिक 9, इसमें हमारे पास आता है डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजिंग। अब जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ये कभी स्टैटिक नहीं होता। देखें जब हम देखते हैं कॉन्सेप्शन एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन,
टू द टाइम ऑफ डेथ। इंसान जो होता है वो कॉन्टीन्यूड प्रोग्रेसिव चेंजेस उसके अंदर हो रही होती हैं। हर एज के अंदर वो कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस उसके अंदर आ रही होती हैं। अब डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस हम इसी में लेके चलते हैं। लाइक आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि डिफ़ाइन, अच्छा ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि डिफ़ाइन अगर आपके आता है ना प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, तो आप अगर 5 मार्क्स करो तो आप सिंपल पॉइंट्स लिख दो। हाँ आपके पास टाइम है तो उसकी आप लिखो, थोड़ा थोड़ा उस पर एक्सप्लेनेशन देते जाओ। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही होती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस डिस्कस, हाउ डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस डिस्कस, तो आपको ये पैराग्राफ याद हो कि आपको पता हो कि डेवलपमेंट चेंजेस हैं क्या, तो आप इसमें वो लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस। एक स्टेज आती है डेवलपमेंट की जहाँ पे हम फाउंडेशन को लेकर हम रखते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस की तरफ चल जाते हैं। इन्फिनिट जो होता है वो अपने आर्म्स और लेग्स को बिफोर ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स वो मूव करना सीख लेता है। लाइक बच्चा जो होता है वो अपने हाथ और पाँव को हिला लेता है, देन वो उन चीज़ों को पकड़ना सीखता है ना। नेक्स्ट वो चलता है तो जो मास्टरी होती है ना क्लाइंबिंग स्टेयर्स की, उसमें वो इंक्रीजिंग स्किल्स हो रही होती है, वो होल्ड करना सीख रहा होता है, सो वो उसमें डेवलपमेंट हो रही है। प्रिंसिपल अगर इसका थर्ड प्रिंसिपल देखा जाए तो वो आपके पास आता है कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर डेवलपमेंट। अब जब हम देखते हैं इन्वायरमेंट को जिसमें बच्चा रह रहा होता है, उसमें जो अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं उसके हाइड्रेटिव पोटेंशियल पर। लाइक बच्चा जो शुरुआत में सीखता है वो उसके लेटर ऑन लाइफ पे काफ़ी अफेक्ट कर रहा होता है। फोर्थ है डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग। अब मेचुरेशन है क्या, मेच्योर होना क्या है, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करता है। बायोलॉजिकल चेंजेस जो हो रही होती हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर चेंज कर रहा होता है। लाइक उसमें बच्चा जो होता है वो न्यू न्यू एबिलिटीज सीख रहा होता है, उसके अंदर आ रही होती हैं। अब जब ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्रिडिक्टेबल। अब डेवलपमेंट अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो कि वो प्रिडिक्टेबल है, तो वो कैसे होगा। डेवलपमेंट जो कि वो प्रोसीड करेगी हेड डाउनवर्ड। तो अब देखिए सबसे पहले आपके पास आता है कैफ्लोकॉर्डर प्रिंसिपल। जब हम फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड मूवमेंट देख रहे होते हैं ना, डेवलपमेंट देख रहे होते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि कैफ्लोकॉर्डर प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमें डिफाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है, उसकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है वो अपने हेड पर फर्स्ट कंट्रोल हासिल करता है, देन वो आर्म्स की तरफ जाता है, देन वो लेग्स की तरफ जाता है। ये उसका जो टाइम पीरियड चलता है ना विद इन आफ्टर 2 मंथ आफ्टर बर्थ हम कह सकते हैं। फिर जो आपके पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। इसी के अंदर हम देखें तो सेकंड पॉइंट आपके पास आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। डाउनवर्ड थी तो हमने कहा कि क्रूडोकॉर्टिकल डेवलपमेंट है, क्रूडोकॉर्टिकल नहीं है, सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल है। फिर जी आपके पास आया कि सेकंड जो है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है। इस प्रिंसिपल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है। लाइक दोनों में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन उसमें हमने कहा था हेड से डाउनवर्ड, यानी वो सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल हासिल करता है। लेकिन इसके अंदर हम वो सबसे पहले अपने स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप करता है, फिर उसके आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये मोटर डेवलपमेंट होती है, इसमें बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने का तरीका सीखता है। लाइक वो अपने यूज़ करना शुरू कर देता है थंब और फोर फिंगर को, मोटर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। सेवंथ है आपके पास कि देयर आर इनोवेट डिफरेंस इन डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न सीक्वेंस जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट कहीं कहीं आके फॉर द चिल्ड्रन वो सेम हो जाते हैं। अब वो जो रेट होते हैं जहाँ पे बच्चा जो होता है वो डेवलपमेंटल स्टेज की तरफ जा रहा होता है वो डिफरेंट हो जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, तो ये उसमें चेंजेस आ गए। नेक्स्ट आप कितना आपको सिंपल आने चाहिए थे, 5 से 6 हम लोग 8 तक कर चुके हैं। 10 में देख लें तो हमारे पास आता है ईच डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्टेजेस। हर डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग होती है। इसे हम फर्दर डिफाइन करेंगे आगे आपके लेक्चर्स के अंदर। अब प्रिंसिपल ऑफ अगर हर स्टेज की बात करें ना कि
फर्दर हम देखें इसे डिवाइड किया गया है 5 स्टेजेस के अंदर। फर्दर अगर हम इसकी स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा देखते जाएं, ज़्यादा डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जा करेंगे। पेरेंटल पीरियड हो जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल पीरियड होता है जिसके अंदर पूरे बॉडी पार्ट्स बच्चे के बन रहे होते हैं। फिर आपके पास आता है जी इन्फेंसी, जिसमें ये पीरियड होता है न्यू बॉर्न का। इसमें ग्रोथ जो होती है वो टेम्परेरी हो जाती है, स्टैंड स्टिल तक आ जाती है। बेबीहुड आ गया, इस स्टेज में बेबी जो होता है वो कम्प्लीटली हेल्पलेस होता है क्योंकि ये अर्ली पार्ट होते हैं उस वक्त। फिर जी चाइल्डहुड आ गया। अब चाइल्डहुड क्या है? ये वो पीरियड है जो 2 से 3 ये 2 to 13 ईयर ऑफ एज की बात की जा रही है। ये सब डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। अर्ली चाइल्डहुड आ गया। द चाइल्ड लर्न टू गेन कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट एंड स्टार्ट लर्निंग टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। लेट चाइल्डहुड आ गया। इट इज़ अ पीरियड, ये जो होता है ये सेक्शुअल मैच्योरिटी का पीरियड होता है। इसमें एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाती है, इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है सोशलाइजेशन की, और ये रेफर करता है गैंग एज को। फिर ये एडल्ट आ गया है, तो ये 12 ईयर का ऑनवर्ड, 12 ईयर से ऑनवर्ड होता है। इसमें इंडिविजुअल जो होता है अज्यूम किया जाता है कि वो अडल्टहुड में आ गया है। उसमें 2 स्टेजेस हो जाती हैं, अर्ली एडल्सेंस हो जाते हैं और लेटर एडल्सेंस। अर्ली में होता है क्या, ये फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, ये बॉय और गर्ल में दोनों में रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। इसमें इन्हांस और होता है मेंटल एक्टिविटी। लेटर में अगर देखें तो लेटर के अंदर हम अगर देखें तो ये कैरेक्टराइज करेगा बाय टेपरिंग ऑफ और फिजिकल ग्रोथ को। इसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रही होती है, बहुत सारे कम्प्लेक्स वेज जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं ताकि वो एडजस्ट कर सकेंगे डिमांड ऑफ सोसाइटी। फिर जी अडल्टहुड। अब इसमें अडल्टहुड अगर देखें ना, ये वो टाइम है जब फिजिकल चेंजेस जो होती हैं वो कंप्लीट हो चुकी होती हैं। साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट जो होती है वो कंटिन्यू हो रही होती है थ्रू आउट द एंटायर स्टेज। इसके बाद ही ईच डेवलपमेंट स्टेज है सर्टेन करेक्टरिस्टिक ट्रेट। इसमें यहाँ पे कुछ बताया गया कि ये जो पेक्युलर ट्रेट्स होते हैं ये इनमें ऑब्जर्व किया गया था कि बच्चा जो होता है वो पार्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा जो होता है उसका बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है पीरियड ऑफ एक्सलरेटेड एंड डिक्लेरेटेड ग्रोथ। अब देखिए बेबीहुड के टाइम पे या अर्ली प्री स्कूल एज जो होता है इसमें ग्रोथ जो होती है वो रैपिड होती है। जब हम स्कूल एज की बात करते हैं ग्रोथ रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ग्रोथ जो होती है वो अगेन इंक्रीज करती है एडोलेसेंस के टाइम पर। जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो लेटर पार्ट ऑफ एडोलेसेंस में हो रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अडल्टहुड की तरफ बच्चा बढ़ रहा होता है। इसके बाद जी हम इम्पोर्टेंट जो देखते हैं वो आपका इसमें और कुछ नहीं था। लेसन नंबर 3 आपके पास आ गया है, सॉरी फॉर दिस। लेसन नंबर 3 आपके पास फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरिडिटी की हम बात करते हैं तो हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये पेरेंट्स से बच्चों की तरफ मुंतकिल होते हैं विद हेल्प ऑफ जीन्स। जीन जेनेटिक जो है ये साइंस है इनहेरिटेंस की। ये इन्फ्लुएंस करती है आपके फिजिकल अपीयरेंस को, लाइक आपका हाइट हो गई, वेट हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, कलर ऑफ आइज हो गया, टेक्सचर ऑफ एयर हो गया। डिजीज और कंडीशन जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये सारी जीन्स की वजह से पास ऑन हो जाती है कभी कभार। इन्वायरमेंट आ गया। इन्वायरमेंट जो है ये क्रिटिकल रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पर। लाइक ये रिप्रेजेंट करती है टोटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन को जो कि चाइल्ड रिसीव कर होता है। यूँ कह ले कि इन्वायरमेंट बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर कर रही होती है। जेंडर और सेक्स जो होता है, मतलब अगर हम ये एक और मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है फिजिकल ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को। लड़का और लड़की को डिफरेंट वेज में ग्रो किया जाता है, लाइक वो स्पेशली नियरिंग पुबर्टी। बॉयज़ होते हैं वो आप देखो अगर जीन्स के हिसाब से चला जाए तो बॉयज़ होते हैं वो टॉलर होते हैं, फिजिकल स्ट्रॉन्गर होते हैं देन गर्ल्स। एक्सरसाइज एंड हेल्थ। एक्सरसाइज में अगर द वर्ड एक्सरसाइज, इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि आप चिल्ड्रन को डायबिटी एंगेज कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ। एक्सरसाइज जो है वो है नॉर्मल प्ले टाइम।
यहाँ पे हम उसका मतलब लेंगे नॉर्मल प्ले टाइम और स्पोर्ट एक्टिविटी, जो बच्चे को हेल्प कर रही होती हैं, उसकी बॉडी को हेल्प कर रही होती है कि वो इंक्रीज़ करता है अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ को और बोन मास को अपने ऊपर, यानी पुट ऑन करता है बोन मास को। हार्मोन्स, हार्मोन्स जो हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेरियस फंक्शंस को, ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स को जो कि सिचुएटेड होते हैं हमारे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को, ताकि वो सिक्रीट करता है हार्मोन जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कराता है उसके फंक्शंस को। ये अगर हम बात करें इसकी इम्बैलेंस की, हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड की, तो ये से होता क्या है कि ग्रोथ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और दूसरी डिसीज़ आ जाती हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये क्रिटिकल फैक्टर है आपकी ग्रोथ के अंदर। आपकी बॉडी को खुद को ठीक रखने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। माल न्यूट्रिशन जो होता है कि आपकी डेफिशिएंसी को स्टार्ट कर देता है, इसमें ये आपकी ग्रोथ पर एडवर्सली इफेक्ट कर रहा होता है, बच्चे की ग्रोथ को ये रोक देता है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती हैं, डायबिटीज़ आ जाती है, हार्ट डिजीज़ आ जाती है। फिर आपके पास फैमिलियल इन्फ्लुएंस, फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें प्रोफाउंड इम्पैक्ट उनका मिलता है नर्चरिंग अ चाइल्ड। इसमें हम देखते हैं कि वो बच्चों को डेवलप कर रही होती है, लाइक उनका साइकोलॉजिकल और सोशली उन्हें डेवलप किया जा रहा होता है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं, अब जब भी बच्चों को देखा जाए या उनके पेरेंट्स उन्हें रेज कर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स कर होते हैं, फॉस्टर केयर हो रही होती है, उन बच्चों को बेसिक लव दिया जा रहा था, लेकिन क्या होता है कि फैमिलीज जो होती है अपनी इन्वेस्ट कर देती है टाइम एनर्जी और सारा कुछ, तो वो बच्चे को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सिखा रही होती हैं। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे वो हमारे पे बच्चों पे ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है। स्कूल जिस पे वो जाते हैं, नेबरहुड जो उनके आसपास है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही होती हैं, उसका पीस सर्कल जितना भी है बच्चे की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। 9 पे आपके पास आता है सोशो इकनॉमिक स्टेटस। अब सोशो इकनॉमिक स्टेटस जो फैमिली का होता है वो डिटर्मिन करता है कि बच्चे को कितनी क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, कितने एक्सपेंसिव चीज़ें उसके लिए बेनिफिट्स ले सकती हैं। वेल ऑफ फैमिलीज जो होती हैं वो ऑफ़र करती हैं बेटर लर्निंग रिसोर्सेज को। इसी तरह पुअर फैमिलीज जो होती हैं उनके पास एसेस नहीं होता है एजुकेशन रिसोर्सेज को, गुड न्यूट्रिशन की, तो होता क्या है कि बच्चे की ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। फिर जो आपके पास आता है लर्निंग और री। लर्निंग के अंदर अगर हम देखें तो ये हमें नजर आएगा कि इसमें बहुत सारा आपके पास मच मोर दैन स्कूलिंग की बात की जा रही होती है। लाइक इसमें हम बच्चे जो होते हैं वो स्कूलिंग से ज़्यादा बाहर सीख रहे होते हैं। अब देखें ये कंसर्न हम करते हैं कि बच्चा जो है वो मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली किस तरह ऑपरेट करे अपने हेल्दी फंक्शन इंडिविजुअल्स को सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो किस तरह डेवलपमेंट उसके दिमाग की हो रही है, उसके आसपास के बच्चे उसमें उससे किस तरह बात कर रहे हैं, उसकी मेच्योरिटी लेवल किस लेवल पे जा रहा है। तो रीइंफोर्समेंट जो है ये बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते हैं। ये था जी लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 को। लेसन नंबर 4 के अंदर आपके पास आता है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट करता है ह्यूमन एफिशिएंसी को, लाइक ये कंटिन्यू करता है आपके लेट एडल्सन के अंदर। फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर अगर आप देखो ना तो ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, आपके मसल्स को, फिज़िकल कोऑर्डिनेशन को वो डेवलप कर रहा होता है। एक और आपके पास इसकी डेफिनेशन थी कि ये एक ऐसी चेंजेस लाता है आपकी साइज, शेप और फिजिकल मेच्योरिटी ऑफ द बॉडी जिसके अंदर फिजिकल एबिलिटी और कोऑर्डिनेशन आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टेजेस दी गई हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। प्री नेटल डेवलपमेंट जिसमें ओवम आ गया, एम्ब्रॉय आ गया, फीटस आ गया, ये लाइफ बिफोर बर्थ है। अब लाइफ आफ्टर बर्थ अगर हम देखें तो इन्फेंसी आ गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस आ गया, अडल्टहुड आ गया, ओल्ड एज आ गई। अच्छा, अब कोई जो चीज़ें इसमें याद रखनी होंगी, ओवम के अंदर जो पीरियड ऑफ ओवम कंप्राइज करता है ना, ओवम का हम देखें ना तो आपके पास आता है फर्स्ट 2 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें सेल्फ डेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन सिंगल सेल की स्टार्ट हो जाती है और ये इंटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू सेल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो के अंदर देखें तो इसमें हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रही होती है सेकेंड वीक के एंड पर।
अब जो पीरियड होता है वो करेक्टराइज किया जाता है रैपिड ग्रोथ के बारे में, यानी कि इसमें सेल जो होते हैं वो रैपिडली ग्रोथ कर रहे होते हैं। सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो फॉर्म कर सकें डिफरेंट टिश्यूज़, ऑर्गन और बॉडी सिस्टम्स को। ये जो पीरियड होता है ये एंड होता है अबाउट 8 वीक। एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप करता है बेसिक फिजिकल और फंक्शनल फीचर्स ऑफ ह्यूमन। अब फीटस की अगर हम बात करते हैं, ये स्टार्ट होता है बाय वीक 9। ये जो प्रोसेस होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है, स्पेशलाइज करता है टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन को और बॉडी सिस्टम को, यानी कि ये कंप्लीट स्टेप की तरफ बढ़ रहा होता है। ग्रोथ जो होती है यहाँ पे वो रैपिड हो रही होती है। लाइक अगर हम वीक 20 की बात करते हैं, इनफैक्ट जो 90% बॉडी वेट होता है ना वो अटेन हो जाता है सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के। अब जो एम्ब्रॉय है वो एक्सट्रीमली लार्ज हेड को बनाता है विद रेस्ट ऑफ बॉडी, बट फीटस जो होता है वो डेवलप करता है बैक लिम्स जो कि रैपिडली ग्रोथ करते हैं और रिलेशन बना लेते हैं हेड के साथ। देन फीटस जो होता है वो रिकग्नाइजबली ह्यूमन बना देता है, लाइक वो क्रिएट कर देता है जो भी बनाना हो। फिर जी आपके पास आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी बेसिकली ये स्टार्ट होता है बर्थ से और ये एंड करता है इन्फिनिट कि यानी आप कह लो कि इन्फिनिट चेंज फ्रॉम लैक्टेशन टू ईटिंग सॉलिड फूड, और ये ख़त्म होता है उस वक्त जब बच्चा सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है। इन्फेंसी फेज जो होता है ये ऐसा पीरियड है जिसके अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, फिजिकल डायमेंशंस हो रहे होते हैं, ये क्लियर इसमें इंक्रीज हो रहा होता है ग्रोथ का। लाइक आप इसमें अगर आप देखो ना तो वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। इसमें अर्ली चाइल्डहुड आ गया। अर्ली चाइल्डहुड जो है ये वो टाइम है जब बच्चे की एज होती है 3 to 7 ईयर, और ये इस टाइम में बच्चा जो होता है मास्टरी की तरफ जा रहा होता है, यानी इसे बेसिक मूवमेंट स्किल्स के उसकी मास्टरी भी जा रहा होता है। लाइक वो उसे सीख रहा होता है, वो बैलेंस करना सीख लेता है, वो चलना स्टार्ट कर देता है। अगर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जाए तो ये फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसमें मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट जो हाँ आपको ना बच्चे को ना एक आप कह सकते हो कि प्रिसाइज करवाती है। लाइक वो बच्चा जो होता है हाथ और आंखों को एक साथ इस्तेमाल करना सीख लेता है। मूवमेंट पैटर्न जिस कैटेगरी के अंदर होते हैं, लाइक वो लिखना सीख लेता है, वो ड्राइंग करना सीख लेता है। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर बच्चे के मेजर सेगमेंट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, लाइक वो उनमें कंट्रोल हासिल स्टार्ट कर लेता है। इसमें अगर हम फंडामेंटल मोटर स्किल्स की बात करें ना तो बच्चा उस पर अबूर हासिल करता है, यानी उसमें मास्टरी ले आता है। रनिंग हो गई, जंपिंग हो गई, ट्विस्टिंग हो गई। लेट चाइल्डहुड अगर देखिए तो इस स्टेज पर ये एक ऐसी फेज़ है जो कि 7 ईयर के बच्चे से अगर आप कहो तो स्टार्ट होती है और ये एंड करती है ऑन सेट ऑफ पुबर्टी। अब इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब जो यानी कि उसकी जो हाइट और वेट होता है वो उसमें हम अगर देखें ना तो उसकी बॉडी टिश्यूज सिस्टम ये सारे स्लोस्ट हो जाते हैं सिनबर्स्ट, यानी कि 7 साल की उम्र में बच्चे का बढ़ना ज़रा थोड़ा आहिस्ता हो जाता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपके पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है वो होता है इन द एंड ऑफ लेटर चाइल्डहुड। गर्ल्स जो होती हैं वो पुबर्टी में एंटर हो जाती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं वो गर्ल्स जो होती हैं वो एट द 10 ईयर ऑफ एज में पुबर्टी में शुरू हो जाती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं वो 12 ईयर के एज में चलते हैं। तो पीरियड जो बिटवीन 7 ईयर और पुबर्टी जो होता है वो बेसिकली इसे हम कहते हैं स्किल हंग्री ईयर है। इसमें रैपिड ग्रोथ हो रही होती है चाइल्डहुड के अंदर। इसमें बॉयज़ के अंदर ग्रेटर चेंजेस आ रहे होते हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है बनस्बत लड़कियों के। फिर जी आपके पास आता है एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस एज जो है बेसिकली ये प्रोग्रेशन हो रहा होता है एडोलेसेंस के अंदर। इसमें आप रैपिड एस्लेशन कर रहे होते हो, लाइक इसमें ऐसी ग्रोथ हो रही होती है कि आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स ऑलमोस्ट आपके हर बॉडी पार्ट जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। इसमें आप कह सकते हो कि ये वो रेट पीक रेट है आपकी ग्रोथ का, जहाँ पे आप एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट तक पहुँचते हो। फिर ये आपके पास आता है अडल्टहुड। अडल्टहुड के अंदर अगर हम देखें तो ये ट्रांजिशन जो होती है ये स्टार्ट होती है एडोलेसेंस से अडल्टहुड के अंदर। इसे हम कैरेक्टराइज करते हैं 2 इवेंट। एंड ऑफ इंक्रीज इन हाइट, इसमें इंक्रीज हाइट
की इंक्रीज़ रुक जाती है, फिर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इसमें आ जाती है, फिज़िकल ग्रोथ आपके एडल्टहुड तक आ जाती है, इसमें अनइवन फुल हो जाता है, आप रेगुलर आपका वेट बेयरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर देते हो, लाइक मसल्स मैस हो गया, रेगुलर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आप स्टार्ट कर देते हो, तो बॉडी अगर अगर आप इसे ख़त्म कर देते हो तो आपका बॉडी फैट बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे आप इन एक्सरसाइजेज करोगे तो आपका बॉडी फैट डाउन हो जाएगा। ओल्ड एज या एजिंग या सेंसेंस या सेंसीन ये करेक्टराइज करते हैं आपके ऐसे प्रोसेस को जो कि डिक्लाइन करता है किसी भी इंसान के एबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने में, और अडॉप्ट आप इस एज पे आके स्ट्रेस को कर लेते हो। अगर हम बात करें ना कुछ ट्रेड्स की, जैसे कि आपका लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी आ जाती है, आप रिड्यूस कर देते हो मूवमेंट कैपेसिटी को बुढ़ापे में आके, फीमेल मेनोपॉज ख़त्म हो जाता है, लाइक इसमें आप मेंस्ट्रुएशंस को एंड पे ले आते हो, लाइक आप अबाउट 45 to 55 ईयर की आपकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर। ये था लेक्चर नंबर 4, उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। जल्दी से लेक्चर नंबर 5 को कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको अपने मिड टर्म की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि एक्विजिशन हो रही होती है, रीजंस की एबिलिटी हो रही होती है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहे हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप थॉट को प्रोसेस करते हो, आप इसमें सीखते हो याद करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वर्किंग मेमोरी आ जाती है, अटेंशंस आ जाती हैं, चाइल्डबिलिटी आ जाती है। पिगेट थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेजेस याद रखिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज होता है, बर्थ टू ईयर है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसकी आ जाती है, सेकंड स्टेज है, इसमें एज 2 से 7 ईयर तक होती है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है 7 से 11 तक। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है 12 से और आखिर तक अप ईयर्स तक। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर हम देखें तो इन्फिनिट जो होता है वो ख़ुद को समझने लगता है, उसे पता चल जाता है कि वर्क को किस तरह करना है। इन्फिनिट जो होता है वो दुनिया को समझने लगता है, अपनी मूवमेंट और सेंसेशन पे उसे कंट्रोल हासिल होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो होता है वो बेसिक एक्शन सीख लेता है, जैसे सकिंग हो गया, ग्रास्पिंग हो गया, लुकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। फिर जी हम आते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज पर। इसमें बच्चा जो होता है वो सिम्बॉलिकली थिंक स्टार्ट कर देता है, वो वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, पिक्चर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे जिस स्टेज पे आके ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वो स्ट्रगल करता है मतलब चीज़ों को देखने में अपने क्या आप कह लो कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरे पर्सपेक्टिव को समझते हुए वो उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही होती है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो 7 से 11 है, इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो लॉजिकली थिंक कर होता है, कंक्रीट इवेंट को लेकर वह अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को, अमाउंट ऑफ लिक्विड को, लाइक वो टॉल स्किनी ग्लास में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो थिंकिंग को बहुत ज़्यादा लॉजिकल ऑर्गेनाइज ले आता है, बट अभी भी कंक्रीट होता है उसकी थिंकिंग। 12 से अप ईयर तक ये वो स्टेज है जैसे हम कहते हैं कि एडोलेसेंस या यंग एडल्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करना शुरू कर देता है, वो रीज़न करता है अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को, एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो होती है वो मर्ज कर रही होती है। टीन्स बिगन टू थिंक मोर अबाउट मोरल फिलोसफिकल एथिकल सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़। इसमें हम डिडक्टिव लॉजिक ले आते हैं, बच्चा रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ और पसंद आया होगा। कहीं नहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।